नमस्कार, सलाम, आदाब। मैं शकील अहमद इंडिया से। दोस्तों, एक कहावत तो आप लोगों ने सुना होगा, फूट डालो और राज करो। फूट डालो और राज करो। इस पर अमल पहले अंग्रेज किया करते थे, लेकिन आज के इस दौर में झूठ बोलो और राज करो। यह भी कहानी नई नहीं है। उस पुराने कहानी का साफ जो अल्फाज है मिलता हुआ नजर आ रहा है हम लोग। पहले था फूट डालो और राज करो, और इस टाइम है झूठ बोलो और राज करो। दोस्तों, आप लोग को हम बता दें कि जब से 2014 का गणित, राजनीतिक गणित उलटफेर हुआ है, वही कहावत सटीक बैठता है। फूट डालो और राज करो, दंगे फसाद कराओ, ये कराओ, वो कराओ। इतना ना झूठ बोल दो, इतना ना झूठ बोल दो कि लोगों को सच लगने लगे, और करप्शन ज्यादा बढ़ जाए फिर भी लोगों को पता ना चले कि करप्शन हो रहा है। महंगाई बढ़ जाए, लोगों को पता ना चले कि महंगाई बढ़ा हुआ है। कोई ना कोई एक बहाना लगा करके, हिंदू मुसलमान करके, दंगा फसाद करके फूट डाल दो, झूठ बोलो, ये करो, फलाना ठिकाना, क्योंकि सबको कुर्सी प्यारी है। जनता तो यहाँ की भोली है, जनता कुछ समझ नहीं जानती है, जनता को कुछ समझ आता ही नहीं है। जनता न जानता कि जनता के राजबा। ये भोजपुरी कहावत आप लोगों ने सुना है कि जनता सर्वोपरि है, जनता का एक एक वोट कीमती है, लेकिन जनता को ही मालूम नहीं है कि जनता का राज है। जनता सोचती है कि हमारा पार्टी जीता है, हमारा कैंडिडेट जीता है। जनता सिर्फ इसी में खुश है। जनता को इस भारत देश का नागरिकता तो मिला है, लेकिन इस भारत देश में जनता को जो सहायता मिलना चाहिए, क्योंकि इस देश का वो नागरिक है और उसको यहाँ की सहायता नहीं मिलती, फिर भी जनता अपने राम भजन में मग्न है, खुश है। जनता इसलिए खुश है कि उसका हमदर्द नेता जीत गया है। हमदर्द नेता चाहे लाखों का सूट पहने, करोड़ों का सूट पहने, जनता को कुछ न दे, इस देश को लूट लूट कर अपने चहेते पूंजीपतियों को राहत सामग्री दे, राहत मनी दे, झोली भर भर के उसको पैसे दे, सब कुछ दे। इसके बदले में जनता को क्या मिलता है? कुछ नहीं। फिर भी जनता खुश है। आखिर क्यों? क्योंकि हम लोग जनता अशिक्षित है। हमारे पास में शिक्षा नहीं है, हमारे पास में सिर्फ हमारा धर्म प्यारा है। अगर धर्म में भी शिक्षा जुड़ा है तो बुझिए कि हम अपने धर्म का सही से पालन कर रहे हैं। अगर हमारे धर्म में शिक्षा नहीं जुड़ा है तो समझिए कि हम धार्मिक तो लोग हैं, चाहे हिंदू धर्म हो या कोई सा भी धर्म हो, चाहे मुसलमान धर्म हो या अदर कोई सा भी धर्म हो, हम लोग धार्मिक लोग हैं। अगर हमारे पास शिक्षा नहीं है तो वह धर्म बेकार है। पूजा पाठ और नमाज तो करते हैं, पढ़ते हैं, लेकिन हमारे लिए धर्म का जो भावना अटूट है, लेकिन उस धर्म का पालन देश हित के लिए हम लोग सही से नहीं कर पाते हैं। हमारा जो आला कमान ये आवाज उठाता है कि अल्लाह अकबर करो, तलवारें उठा लो, किसी को गला काट दो, पत्थरबाजियां करो, हम लोग एकदम दौड़ करके चले जाते हैं। और वहीं दूसरे तरफ भी जय श्री राम का नारा लगाओ, एक अपने मुसलमान भाई को काट दो, दंगा फसाद करो, भेष बदलकर कहीं गाय कत्ल करके किसी मंदिर में फेंक दो, कि ताकि लोगों को यह लगे कि मुसलमानों ने मंदिर में गाय कत्ल करके फेंक दिया है। इससे देश का भावना और भड़क जाएगा। बस कारण यही है कि हमारे पास शिक्षा नहीं है। हम अपने धर्म को ऊंचा दिखाने के लिए ये सब करते हैं, और यही कारण है कि नेता लोग इसमें इन्वॉल्व तो रहते हैं, लेकिन सिर्फ दंगा भड़का करके अलग हो जाते हैं। उनके लड़का विदेशों में पढ़ते हैं, और जो हम लोगों के बाल बच्चे हैं यहीं पर रहते हैं, कहीं विदेश जाते नहीं है, दंगा में सम्मिलित हो जाते हैं, क्योंकि उनको अपना धर्म बचाना है, और इससे फायदा नेता लोगों को होता है। नेता लोग कभी नहीं चाहते हैं कि नेता लोग के बच्चे इस दंगे में शामिल हो, क्योंकि उनको कुर्सी प्यारी है। अगर उनके बच्चे इस दंगे में शामिल रहेंगे, उनके बच्चे पकड़ के जाएंगे, तो नेताजी का जो स्टेटस है खराब होगा,
उनकी छवि जो है खराब हो जाएगी। नेताजी नहीं जीत पाएंगे। नेताजी सिर्फ दंगा भड़काने में रहते हैं। एक माचिस का तिल्ली आग लगाने के लिए काफी है। नेताजी लोग का बस यही काम है, हिंदू मुसलमान करना और इस देश में राज करना। ये कब तक चलेगा? लेकिन फिर भी उसमें वो लोग कामयाब हो जाते हैं, क्योंकि हमारे पास अनबुझ सा कैपेसिटी है। सिर्फ अनबुझ सा पढ़ाई लिखाई है ना मात्र का। हम लोग अनबुझ हैं, गंवार हैं। हमारे पास शिक्षा नहीं है। बस शिक्षा तो है, लेकिन कहीं भी मीटिंग हो वगैरह हो, इस पार्टी का वो पार्टी का हो, कहीं दंगा भड़काने का ये हो, नेताजी कोई कड़क भाषण दे दिए, उनका पक्ष के नेताजी हैं तो उनके भाषण पर हम लोग अमल करते हैं, उस पर सोचने लगते हैं, धर्म से जोड़ने लगते हैं और उसमें जय श्री राम अल्लाह अकबर करके हम लोग कूद जाते हैं। हम लोग नहीं जानते कि हमारा भविष्य क्या है, लेकिन नेताजी को भली भांति अंदाजा हो जाता है कि इसमें चुनावी भविष्य हमारा क्या है। नेताजी इसमें आगे बढ़ जाते हैं, उनको कुर्सी मिल जाती है। फिर हम लोगों को पूछने के लिए कौन आता है? इस भारत में सिर्फ नेताओं को कुर्सी प्यारी है। हमको जो सुविधा मिलना चाहिए, हम लोग भारत के नागरिक हैं, जो हमको सुविधा मिलना चाहिए वो सब चीजें हमको नहीं मिलता है। फिर भी हम लोग खुश हैं, क्योंकि हमारे पार्टी जी के नेता जो है वो प्रधानमंत्री बने। मैं जिस पार्टी में हूँ उस पार्टी का नेता प्रधानमंत्री बना है, उस पार्टी का नेता सीएम बना है, उस पार्टी का नेता मंत्री है। लेकिन मंत्री सब क्या करते हैं? कोई काम नहीं करते हैं। एक दो लॉलीपॉप हमको दे देते हैं। हम लोग जो वोटर हैं खुश हो जाते हैं। नेताजी जिंदाबाद का नारा हाथ उठा करके हम लोग बोलने लगते हैं। बस इसी में हम आम पब्लिक खुश हैं और हमको कुछ चाहिए नहीं। सिर्फ नेताजी का हम लोग चेहरा देख लेते हैं, उसी में हम लोग खुश हो जाते हैं। हमारे बच्चों का पढ़ाई चाहे खराब हो, हमारे बच्चों का भविष्य चाहे खराब हो, स्कूल कॉलेज वही पुराना ढांचा वाला जो अंग्रेजों ने बनाया है। कुछ अच्छे नेता जो काम करके गए हैं, आजकल तो काम हो नहीं रहा है। उसका सही से लिपाई पुताई भी नहीं हो रहा है। शिक्षा व्यवस्था जो है उसका स्तर गिरते जा रहा है। और जो शराबबंदी है, शराबबंदी नाम का शराबबंदी है, शराब तो मिल रहा है, उसमें अफसरों का कमाई बढ़ गया है। और पकड़े कौन जाते हैं? पीने वाले पकड़े जाते हैं। क्या पब्लिक पुलिस में क्यों की? लेकिन शराबबंदी के बावजूद भी अगर शराब मिलता है तो इसमें अफसरों का कमाई है। उन लोगों को पकड़ा नहीं जाता है। जब कोई कार्रवाई होना होता है, कोई पत्रकार सवाल उठा है, एक दो को पकड़ करके लोगों को दिखा दिया जाता है कि देखिए हमने पकड़ लिया है। दोस्तों, आप लोगों से ये कहना है कि जो चुनाव ये है, जो चुनाव आपके सर पर आज है, उसमें कोई सा भी फूट को नजरअंदाज कर देना है। फूट नहीं करना है। आपको वोटिंग करना है शिक्षा के ऊपर, आपको वोटिंग करना है कारोबार के ऊपर, आपको वोटिंग करना है नौकरी के ऊपर, आपको वोट करना है अपने चहेते हमदर्द कंधे से कंधे मिला करके चलने वाला या चलने वाली उस नेता के साथ में आप लोगों को मिलजुल कर रहना है और सपोर्ट उसको करना है, वोटिंग उसको करना है। कोई पक्षपात नहीं करना है। अगर आपका हमदर्द नेता कोई मुस्लिम हो उसको वोट दीजिए, कोई हिंदू हो उसको वोट दीजिए, लेकिन फिर भी इसमें जातिवाद नहीं आना चाहिए। चाहे मुस्लिम हो या हिंदू हो, जातिवाद जहां पर आ गया आपका विकास नहीं होने वाला है। और यही कह करके मैं आप लोगों को एक और चीज मैं बताना चाहता हूं कि अभी तक आप लोग पुराने से पुराने मंत्री को जिताया है। एक बार नए को भी ये चांस दे करके देखिए। जो लोग नहीं जीत रहे हैं शायद वो काम करें, लेकिन नए को चांस जब ही देना है, पहले परखना है, उसका बायोडाटा पूरा खंगाल देना है कि क्या ये काम कर सकता है, उसकी पढ़ाई लिखाई कहाँ तक हुई है, कहाँ तक नहीं है। आप लोग तो एक नाचने वाले को भी मंत्री बना देते हैं, नाचने वाले को भी जिता देते हैं, बजाने वाले को भी जिता देते हैं, लेकिन जो आपके दुख दर्द में हमेशा साथ रहा है आप लोग एंड टाइम में उसको भूल जाते हैं और किसी पार्टी विशेष को जिता देते हैं। आप किसी पैसा खिलाने वाले को जिता देते हैं, उसका तो ऑलरेडी पेट खाली है, जब जीतेगा भी तो अपना पेट भरने के चक्कर में रहेगा। ऐसे आदमी को जिताइए जिसका पेट भरा हुआ है और पूरा दिल से जनता का सेवा करना चाहता है। ऐसे पार्टी को आप जिताइए। नमस्कार, सलाम आदाब, मैं शकील अहमद इंडिया से। अगर अभी तक आप लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कृपया सब्सक्राइब कर दीजिए, ताकि आने वाला जो वीडियो आपको जल्द से जल्द मिल जाए। थैंक यू, नमस्कार।